जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ संगत जी कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़े हैं और वो ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि मेरा घर टूट जाए, मेरे पति मेरे से ना बात करें और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि गुरुजी उनका कोई भी ब्लैक मैजिक जो है वो सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। और गुरुजी सारे के सारे जो तंत्र मंत्र हैं वो सारे वापस भेज रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो तुझे मानसिक उत्पीड़न दे के मानसिक तरह से तुझे तोड़ना चाहते हैं और तेरे काम को भी बांध रहे हैं, तुझे आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते, तुझसे चिढ़ते हैं, तुझे अपने परिवार के साथ खुश नहीं देखना चाहते, तेरे बच्चों को भी तेरे से अलग करना चाहते हैं। बस यही उनकी चाल है संगत जी। और गुरुजी कह रहे हैं तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। और मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है गुरुजी महाराज अपने आप देखेंगे उन्हें। मुझे किसी बात की मतलब बिल्कुल भी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी महाराज अपने आप उन्हें सही रास्ता दिखा देंगे और जो करना है गुरुजी महाराज को करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज की ओर भी मैसेज आ रहे थे कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। क्या कर सकते हैं गुरुजी महाराज, जिसकी फितरत ही ऐसी हो। मैं क्या कर सकती हूँ, जो कर सकते हो आप कर सकते हो गुरुजी महाराज। दूसरी औरत के साथ है तो ठीक है, खुश है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं गुरुजी महाराज, वो जो करना चाहता है बस वो चला जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ उससे, इस कदर परेशान हूँ। आप उसको बुद्धि दो, थोड़ा थोड़ा ढंग से उसमें थोड़ी बुद्धि आए। बिल्कुल नालायक जिसे कहते हैं। गुरुजी महाराज के कई बार मैसेज आते कि तेरा पति बेवकूफ़ है और मैं गुरुजी महाराज को कहती हूँ कि मुझे तो बहुत पहले से पता है कि ये बेवकूफ़ नहीं, महा बेवकूफ़ आदमी है गुरुजी महाराज। इसे बिल्कुल अकल नहीं है, 2 पैसे कमाने लग गए, इसके सिर पे सब चढ़ गया, इसको कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, बस इसे पैसे का वो हो रहा है। और बहुत बेकार आदमी है, बहुत ज़्यादा बेकार आदमी। और पर संगत जी क्या करें, बच्चों के लिए रहना पड़ता है क्योंकि ऐसे डाइवोर्स ले लेने से तो फिर बच्चे मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अपने लिए नहीं, लेकिन हाँ मुझे बच्चों के लिए तो रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं खुद नहीं रहना चाहती बट बच्चों की तरफ देख के अपना मन मार लेती हूँ। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरी कुलदेवी तेरे से नाराज़ है, पितर नाराज़ है, उनसे माफ़ी मांग। और शुक्राना सत्संग में उनसे माफ़ी मांग। तो मैं अपनी कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। हाँ, मैंने एक अबॉर्शन करवाया था तो गुरुजी कहते हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी माफ़ी मांग। तो मैं अपने पितरों से उसकी माफ़ी मांगती हूँ, उस आत्मा को शांति मिले, वो प्रेत योनि से निकल जाए, जिस आत्मा का भी मैंने मतलब मिसकैरेज हुआ या मेरा अबॉर्शन करवाया, उसके लिए मैं अपनी कुलदेवी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई, मुझे जाने अनजाने में हुई, मुझे नहीं पता था, मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैं गुरुजी महाराज के माध्यम से अपनी कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे पति को सद्बुद्धि बख्श रहे हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों पे भी संकट है, मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बच्चों को सद्बुद्धि दो, बच्चों पे भी काले मैजिक हो रहे हैं, लोग काले जादू कर रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे से दूर करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाइयों को बांधना चाहते हैं। गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दो उन्हें कि हमारे परिवार का पीछा छोड़ दें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। गुरुजी महाराज हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ग्रेटर नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग से कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरे सत्संग जो दोनों हैं ये मेरे डॉटर के लिए की तरफ से है और गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना कर रही हूँ इसके लिए। गुरुजी संगत जी, इसके पहले भी मैंने अपने ये सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग शेयर किया है बड़ी वाली डॉटर की तरफ से कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी, उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी और आंखों में बहुत पेन था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, प्लीज़ गुरुजी उसकी आंखें ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने तो उसकी ड्रॉप्स वगैरह लिख दिए। तो डॉक्टर ने बोला ये थोड़ा टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ ये ड्रॉप आप डालो, फिर इसके लिए आपको 1 महीने 2 महीने टाइम लग सकता है इसको ठीक होने में। तो मैंने बोला चलो ठीक है।
तो ड्रॉप डाला उसने, तो आइज़ में पेन तो कम हुआ और रेडनेस भी कम हुई, लेकिन हाँ उतने अच्छे से उसकी आंखें अभी नॉर्मल नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ड्रॉप डालेगी, कुछ दिन बाद ठीक हो ही जाएगा। तो मैं कभी कभी गुरु जी का चंदन तिलक भी लगा देती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर इसकी आंखें ठीक क्यों नहीं हो रही। एक बार तो बिल्कुल ही ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से उसकी आंखें लाल हो गई। तो संगत जी मुझे टेंशन होने लगी कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो फिर मैंने गुरु जी का सत्संग सुना था कि उसमें गुरु जी के चंदन तिलक लगाकर फिर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ लगाइए और मंत्र जाप करना है 7 बार। तो मैंने भी ऐसे ही किया, गुरु जी का चंदन तिलक लगा के फिर उसकी आंखों पे रख के मैंने 7 बार मंत्र जाप किया और चंदन तिलक लगाया। इस तरह से 2-4 दिन तक मैंने किया। तो संगत जी गुरु जी का चमत्कार देखे कि उसकी आंखें बिल्कुल ही ठीक हो गई और वो रेडनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो गुरु जी का इसके लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि इधर ब्लैक मैजिक के मैसेज तो बहुत आ रहे हैं और जिसको सुनकर मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मैं सुन तो लेती हूँ, लेकिन डर ये रहता है कि आखिर कौन हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्यों कर रहा है, किससे हमसे प्रॉब्लम है, हमसे जेलस रखते हैं जो लोग हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। सारे तो अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, तो कौन ऐसा करता है। लेकिन जो है वो तो है। गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी ऐसे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए, और गुरुजी हमारी रक्षा करते भी हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी जो मैं सत्संग आपको बता रही हूँ वो कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता है ये ब्लैक मैजिक था या क्या था, लेकिन हाँ कुछ तो संकट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही हूँ। हुआ ऐसा कुछ संगत जी कि मेरी छोटी वाली डॉटर इस दिन स्कूल से आ रही थी, बारिश का तो मौसम चल ही रहा है, तो वो हल्की फुल्की गीली हो गई थी। शाम होते होते उसे छींक आने लगी और वो रात के 2-2:30 बजे के करीब उसे सर में बहुत पेन और फीवर हो गया, तो हाई फीवर हो गया। तो मैं तो घबरा गई कि अब क्या करूं। तो फिर मैंने उस समय गुरुजी का जल प्रसाद उसे दिया और गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुपाद इसके फीवर को ठीक कर दीजिए। सुबह होके फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि प्लीज़ इसको आप दिखा दो डॉक्टर को, क्योंकि आजकल डेंगू वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए उसे। संगत जी डॉक्टर ने फीवर की दवा दी और कुछ मेडिसिन भी दिए खांसी जुकाम के। तो जब उसे फीवर आता था, हाई फीवर 102-3 करके ऐसे फीवर आ रहा था, तो उसे मेडिसिन देते थे, स्पॉन्ज भी करते थे, फिर वो नॉर्मल हो जाती थी। तो ऐसे करके उसका चल रहा था। तो संगत जी मन तो घबरा रहा था कि कब ठीक होगा। 2 दिन 3 दिन हो गए। तो इस बीच क्या होता है संगत जी कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। एक दिन स्कूल से आई तो मेरी दोनों डॉटर जो घर पे थी, वो बड़ी वाली डॉटर आके मुझे बताती है कि मम्मी बेडरूम में ना एक कबूतर मरा पड़ा है। तो मुझे भी शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा कौन सा संकट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूर कोई बहुत ही बड़ा संकट था मेरे बच्चे के ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और जैसे कि मैंने सत्संग में भी सुना है कि कोई बड़ा संकट होता है जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने किसी बड़े संकट को अपने ऊपर ले लिया और मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस कर दी गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक था, मारन क्रिया थी या क्या था, तंत्र मंत्र था, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी अब आप ही देखिए क्या है क्या नहीं। अब मैं आपकी नादान ना समझ बेटी हूँ। मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे आप ही संभालिए, मेरे फैमिली को आप ही संभालिए गुरुजी। संगत जी फिर मैंने डॉक्टर के कहने पे बहुत सारे टेस्ट करवाए, इसके टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू वगैरह सारे टेस्ट करवाए। तो सब कुछ तो नॉर्मल ही आ रहा है, बट डेंगू का थोड़ा सा ये आ रहा है कि डेंगू प्रीवियस में उसका दिखा रहा है कि प्रीवियस में उसे कभी डेंगू हुआ था,
लेकिन अभी वो ठीक है, डेंगू नहीं आ रहा है उसका, बट वायरल का ही बता रहे हैं डॉक्टर भी। तो गुरुजी ने कोई बड़ा संकट था जो अपने ऊपर ले लिया और उसे एक वायरल फीवर में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आप प्लीज़ 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 उसे जल्दी ठीक कर दीजिए। गुरुपा आप भी देख रहे हैं मेरा घर बिल्कुल शांत शांत सा है। वो जब से बीमार पड़ी है, ऐसे बच्चे घर में चहल पहल करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। संगत जी आप भी जानते होंगे कि बच्चे घर की रौनक होते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कि जो भी ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, गुरुपा आप हमें हिम्मत दीजिए कि वो अगर हम सुन रहे हैं तो आप हमारी उन सब से रक्षा कीजिए, और रक्षा करते भी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे अपने बच्चों के हाथ थामे रखिए, अपनी बेटियों के अपनी कृपा बरसाइए, बनाए रखिए गुरुपा। हमारा विश्वास टूटे ना, बस यही आपसे अरदास है, विनती है, प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।